हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और पिछले 3 क्लास में हमने MS पेंट प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ सीखा, है ना। क्या क्या जाने एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। हम लोगों ने जाना टूल्स के बारे में, शेप्स के बारे में, ये साइज, आउटलाइन, फिल, कलर 1, कलर 2 और कलर को एडिट कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो पिछले क्लास में जाके देख लो, सारा चीज़ डिटेल्स के साथ बताए हैं। ठीक है, और आगे जो है ये टेक्स्ट के बारे में बताए हैं, है ना। टेक्स्ट जो ये अलग से एक टैब आया, उसका स्टाइल चेंज, ये साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा ओपेक्यू, ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं ये चलिए आज जानते हैं, है ना। तो देखो आज हम लोग सीखने वाले हैं इमेज के बारे में। ये इमेज, क्लिपबोर्ड और फाइल के बारे में, ये 3 चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं, सारा चीज़ जानने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखिए ये इमेज है और इमेज में 4 ऑप्शन है। पहले है सिलेक्ट, क्रॉप, ये हो गया रिसाइज और ये हो गया रोटेट, है ना। तो सबसे पहले सिलेक्ट जानते हैं क्या होता है। सिलेक्शन जो होता है अलग अलग तरह से सिलेक्शन हो सकता है। रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, है ना, ये सारा चीज़ होता है। और एक होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए किसी चीज़ को भी अगर सिलेक्ट करना हो, मान लीजिए आप एक रेक्टेंगुलर लेना चाहेंगे, ठीक है, और इसको आप बना देते हैं ऐसा करके, ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर बाद में याद आया कि पहले तो हम लोग को सर्कल बनाना था, रेक्टेंगल तो बाद में बनाना था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सोचो एक बार, क्या कर सकते हैं, या तो इरेजर ले करके इरेज कर सकते हैं इसको, है ना, इरेज कर सकते हैं, जो कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो एक साथ इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, सारा चीज़ हट जाएगा, इसमें टाइम लगेगा ना बहुत। तो क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेंगे और यहाँ पर माउस में क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आएंगे क्लिक करते हुए, और ये देखो इसका डॉट डॉट लाइन आ रहा है, इसको घेरा लगा देंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे और डिलीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये देखो इस तरह का हम लोग सिलेक्शन कर देंगे। फिर सर्कल लेना चाहें सर्कल ले सकते हैं, है ना। ये देखिए अब जो है मान लीजिए इसको आधा सिलेक्शन करके आपको डिलीट करना है, पूरी डिलीट नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आधा सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। आधा सिलेक्शन कर देंगे और डिलीट कर देंगे तो यह आधा डिलीट हो जाएगा। ये देखो अब इसको मान लो करना क्या है आपको, ये जो सिलेक्शन किया हुआ है इसका आपको यहाँ से वहाँ लेके जाना है, यहाँ पर नहीं रखना है। यही चीज़ हमको यहाँ पर ज़रूरत हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अलग से बनाएंगे, है ना, यहाँ पर जाएंगे फिर अलग से बनाएंगे, ऐसे अलग से बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जा कर के सिलेक्शन लेंगे, फिर इसको आधा कट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, इस टाइप का करेंगे। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। मान लीजिए यही चीज़ हमको यहाँ लेके जाना है, तो उसके लिए पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, पहले ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ से लेकर के आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए इसको आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो वो भी चीज़ बताए थे हम कैसे करना है। तो इसको यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से नीचे से आप क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हो। समझ में आया सिलेक्शन किस तरह का होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का सिलेक्शन आपको पता चल गया। अब जानते हैं कि ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन जो है, अगर मान लीजिए कुछ हम लोग लेते हैं, मान लीजिए स्टार लेते हैं, है ना, और स्टार का ये इतना ही पार्ट आपको डिलीट करना होगा, इतना ही पार्ट आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से इरेज करेंगे या तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए इतना ही पार्ट, सबसे पहले आपको
फ्री फॉर्म सिलेक्शन में जाना होगा और यहाँ से जहाँ चाहे आप जहाँ से डिलीट करना चाहते हैं वहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ पे लेके जाइए और ये राउंड घुमा दीजिए, ठीक है। तो वहीं तक वो सिलेक्शन ले लेगा, फिर वही वाला आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। देखो, तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन इस तरह से सिलेक्शन कर सकता है। देखो, यहाँ से डिलीट करना है, यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, जहाँ से चाहे आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो रेक्टेंगुलर जो होता है रेक्टेंगल टाइप का होता है, और फ्री फॉर्म सिलेक्शन जहाँ से आप चाहें वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। ये सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल ए किया था ना, वही चीज़ होता है सेलेक्ट ऑल। और अब जानते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। मान लीजिए आप एक कोई फिगर बनाए हैं, ये फिगर बनाए हैं, ठीक है, ये, और इसके ऊपर में आप कुछ कलर दे दिए। कलर देने के बाद मान लीजिए आप यहाँ पर गोल सा बनाए हैं, यहाँ पर गोल सा बनाया है ना, अलग सा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ कुछ कलर डाल लेते हैं ये, और यही चीज़, ये वाला चीज़, ये फिगर जो है, ये फिगर जो है आप यहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको छोटा बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं, अच्छा से समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर रखना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे सिलेक्शन किया हुआ था तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ जो साइड वाला एरिया जो है वो आ रहा है, हमको चाहिए सिर्फ ये वाला, ठीक है, और साइड वाला एरिया भी आ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ रख देंगे इसको, फिगर को, और जा करके हम लोग कर देंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे। जैसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे तो ये साइड वाला एरिया जो है वो हट जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जिस तरह चाहें वो दे सकते हैं। तो समझ में आ गया? देखो क्या होता है कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में रेक्टेंगल तरह सिलेक्शन होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में जहाँ चाहे जितना चाहे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो अभी बता दिए, दोबारा करके देखते हैं। मान लीजिए ये स्टार देना है आपको, ये वाला, ठीक है, और इसमें हम लोग कलर दे देते हैं, और यह कलर डाल देते हैं कुछ भी। फिर ये स्टार हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ये सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी रखना चाहें, कहीं रखना चाहें कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन किया हुआ है। अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं किया हुआ रहेगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। जैसे हम लोग यहाँ जा कर के ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है, तो ये साइड वाला जो एरिया है वो हट जाएगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट जो है, तीन चीज़ हम लोग जान गए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप सबसे पहले इसको हम लोग इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से ले जाकर यहाँ सेलेक्ट कर दिए, है ना। अब उसके बाद क्रॉप ये हो सकता है, क्रॉप मतलब इसको काटना, है ना। देखो ये क्रॉप यहाँ से यहाँ तक आपका क्रॉप होके आ गया। अब इसको छोटा बड़ा चाहे कर सकते हैं, ठीक है। जितना एरिया चाहिए हम लोग का, ठीक है, उस एरिया हम लोग ले लिया, उतना ही बड़ा पेज लेगा। जितना फिगर रहेगा उतना ही एरिया आपका फिगर रहेगा। नहीं समझ में आया? दोबारा करके देखते हैं। मान लीजिए हमको और एक कुछ बना लेते हैं, रुकिए थोड़ा सा, ये कुछ बना देते हैं। ये कुछ बना लेते हैं,
कलर डाल देते हैं और ठीक है, ये कलर दे दिए। उसके बाद हमको चाहिए कि ये जो फिगर है वो उतना ही आए, फ़ोटो जितना ही बने, फ़ोटो उतना ही बने जितना हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ तक से ये बाहर वाला एरिया जो है, ये सफ़ेद वाला एरिया पूरा एरिया आ जा रहा है। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया, ये पार्ट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इतना ही, ठीक है, और यहाँ पर जा कर के क्रॉप कर देंगे। क्रॉप जैसे ही कर देंगे वो फिगर उतना ही लेगा जितना आप लोग सिलेक्ट किए, वो पेज उतना ही बड़ा बनेगा। समझ में आ गया क्रॉप करने से क्या होता है? ठीक है, अब जानते हैं रिसाइज के बारे में। रिसाइज क्या होता है कि इसका जो पेज का जो साइज़ है ना, वो बढ़ाने के लिए, हॉरिजॉन्टल साइज़ बढ़ाने के लिए, वर्टिकल साइज़ बनाने के लिए, है ना, कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा आपका साइज़, पेज का साइज़, वो करने के लिए आपका रिसाइज में किया जाता है। ठीक है, पिक्सल में भी कर सकते हैं और परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो ये पेज का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए इसका काम होता है ना। और पेज का साइज़ उसका अगर हम लोग पिक्सल में भी चेंज करेंगे ना, तो इसका जो इमेज का साइज़ है वो बदल जाता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे भी, जैसे कि इमेज का साइज़ आपका किस तरह का रहता है, कितना साइज़ रहता है, कितना MB का रहता है, कितना KB का रहता है, सारा चीज़ हम लोग इसको बताएंगे। और इसको MB को KB में चेंज करने के लिए भी हम बताएंगे जब हम लोग सीखेंगे ना, MB, KB, मेगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, TB, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो उस टाइम में ये चीज़ भी हम बता देंगे कि कोई एक इमेज रहता है और आप उसका साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए भी होता है। देखो कोई एक इमेज मान लो हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर कोई इमेज होगा तो पिक्चर में कोई, ये देखो कोई एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का इसका साइज़ क्या हो सकता है, कोई एक फ़ोटो का अलग अलग साइज़ होता है। तो ये देखो राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखो इसका साइज़ बता दे रहा है कि साइज़ कितना है ना। ये देखो इसका साइज़ है, हाँ ये देखो साइज़ है 365 KB है इसका साइज़, ये वाला। तो वो चीज़ हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। इमेज का साइज घटाना बढ़ाना रिसाइज से होता है ना। फिर आगे जानते हैं रोटेट ऑप्शन। ये रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये क्या है, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग एक शेप बना लेते हैं। ये देखो ये इस तरह का एक फिगर बना है। उसके बाद इसको हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए ये सेलेक्ट ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और नीचे की ओर आएंगे, फिर उसके बाद राइट साइड की ओर जाएंगे। तो ये आपका जो है सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग रोटेट ऑप्शन, सभी ऑप्शन का यूज़ करके पहले से शुरुआत से रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये सारा चीज़, रोटेट राइट, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री। ये रोटेट राइट 90 डिग्री, ये कलर पहले देख लो। पिक्चर का जो कलर है वो येलो कलर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो अब देखो जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करके इसमें रोटेट राइट 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये जो इसका एरो चिन्ह था वो ऊपर तरफ था इसका, ये राइट साइड में आ गया है ना। देखो जैसे हम लोग इसको सिलेक्शन किया, सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद रोटेट में जाएंगे और रोटेट राइट 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, राइट तरफ 90 डिग्री घूम जाएगा। ये देखो समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये जो पिक्चर है वो इस साइड में घूम जाएगा। करके देखते हैं, सिलेक्शन कर लिए, फिर रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड में घूम जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है, ये दोनों समझ में आ गया। फिर उसके बाद रोटेट 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री किस तरह से घूमेगा, ये देखो, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रोटेट में जाएंगे और रोटेट 180 डिग्री कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर की तरफ था, एकदम नीचे आ गया, 180 डिग्री घूम गया, है ना। समझ में आ गया ये चीज़। उसके बाद हम लोग फ्लिप वर्टिकल करेंगे। ठीक है, और फ्लिप वर्टिकल करने से पहले ये जान लो, कलर को पहचान लो पहले, ये लेफ्ट साइड में येलो है, राइट साइड में ग्रीन है ना। अब देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट ऑप्शन में जाएंगे और फ्लिप वर्टिकल में कर देंगे तो क्या होता है, देखो ये 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल इस तरफ था, इस तरफ हो गया, है ना। ये देखो, है ना। और एक पिक्चर को भी हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पर भी ये देखो, इसको भी करके हम लोग देखते हैं, इसको करके देखते हैं। जैसे हम लोग इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग रोटेट ऑप्शन में जाएंगे और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे तो क्या होगा, देखो नीचे की ओर आ गया ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद आ गया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इसको पहले हम लोग जिस तरह था उस तरह कर देते हैं, है ना। सबसे पहले सिलेक्शन कर देते हैं, सिलेक्शन करने के बाद रोटेट फ्लिप राइट, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट राइट 90 डिग्री ये सीख लिए, रोटेट लेफ्ट सीख लिए, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल सीख लिए। अब फ्लिप हॉरिजॉन्टल सीखते हैं। देखो, ठीक है, कलर देख लेना एक बार, है ना। ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड में येलो कलर था वो राइट साइड में आ गया, राइट साइड में जो ग्रीन कलर था वो लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस तरह का हम लोग इमेज को चेंज कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं।